Today's word is about waiting. और ये है आज का जो वचन है वो है इंतज़ार करना. Waiting. Has anybody not experienced waiting in their life? ऐसा कोई है जिसने कभी इंतज़ार ना किया हो, ऐसा अनुभव किया है कि इंतज़ार क्या होता है? Everybody in this room has been through a season of waiting. हमें से हर एक जो है ऐसे समय से गुजरा है जब हमने इंतज़ार किया है. In fact, you would be presently in one of the season of waiting in your life. और हो सकता है कि अभी भी वो समय या काल आपके जीवन में हो जब आप इंतज़ार कर रहे हैं. So can you just tell to your neighbor, how is your feeling when you are going through a season of waiting? How is your feeling? Can you just tell, meaning you don't have to question this, but you have to get the answer from them. तो आप अपने पड़ोसी से पूछ सकते हैं कि कैसा समय था या कैसा महसूस कर रहे हैं आप जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. How is the feeling when you are in the waiting? इफ़ यू आर हाँ, अगर आप इंतज़ार कर रहे थे या कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा था? Waiting, always it kindles something in our heart. It kindles something that goes into our heart when we are in the phase of waiting. और जब हम इंतज़ार कर रहे थे उस परिस्थिति में हमारे दिल में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ कुरेद रहा होता है कि ये सिचुएशन को जब हम इसमें होते हैं तब हम समझ सकते हैं इसको. The second question is, what do you feel about God when you are waiting? What is the feeling towards God? और जब आप इंतज़ार करने की दशा में हैं तब आप क्या परमेश्वर के बारे में क्या सोच रहे होते हैं? You can get answer from your neighbor, like what are the feelings when you are waiting? I can see some people smiling. और जब आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तब आप अपने पड़ोसी से पूछ सकते हैं कि उस समय परमेश्वर के बारे में आपके क्या मन में विचार चल रहा है. I guarantee you, church, today, the thoughts that you are having towards God in your waiting season would change. तो आज कलीसिया में आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रश्न आपके मन में परमेश्वर के प्रति उस इंतजार करने के समय में थे, आज उनका उत्तर आपको मिल जाएगा. The perspective that you have towards the situation you are waiting for would change. और जो आपका नजरिया है उस इंतजार करने की दशा में वो जरूर बदलेगा आज. We all have a phase of we all have phases of waiting in our life. और हमने हमेशा वो समय या वो स्तर हमने अनुभव किए हैं किस तरह से इंतज़ार करते हैं. Starting from a very small course we do in our daily life, like grocery, getting fuel in our car, standing near the red light signal. These are all the situations that we wait for in our daily life. और हम अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में अगर हम देखें तो कई बार पेट्रोल पंप पर वेट करना या हम जब ग्रॉसरी स्टोर में होते हैं वो वेट करना और छोटे छोटे ये इंतज़ार हमारे रोज़ की ज़िंदगी में होते हैं. But during that waiting time, how is our attitude in the situation will determine the result. और उस इंतज़ार करने की दशा में हम कैसा सोच रहे हैं उस पर निर्भर करता है. Have you seen people in the red light signal, some are like honking badly. और हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है जब हम देखते हैं कि कोई इंतज़ार कर रहा है रेड लाइट पर और कुछ लोग निरंतर जो है वो हॉर्न को बजा रहे होते हैं. Some are very much chilled and discussing in their cars. और कुछ लोग उस समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और आराम से हैं. And some might even give bad words to the person who is in front of them, knowing that there is a period of waiting on the road. और अक्सर हमने ऐसे भी देखा होगा कि हम एक दूसरे को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हमने लोगों को देखा होगा कि जबकि इंतज़ार का वो समय था. But that attitude determines how the result would be in the end. और आपकी ये इंतज़ार के प्रति जो प्रतिक्रिया है वही मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है, आने वाला क्या अगली स्थिति क्या होगी वो डिपेंड करता है कि आप क्या उस समय प्रतिक्रिया है आपकी. It could be your friend or it could be you would look it as an enemy. Right. So जो आप इंतज़ार करने की जो दशा में है वो ऐसी स्थिति हो सकती है कि या तो आपका वो मित्र हो सकती है वो स्थिति या वो स्थिति आपका दुश्मन की तरह बन सकती है. You could look it as a positive or you could look it as a negative. और आप उसको देख सकते हैं सकारात्मक तरीके से या नकारात्मक तरीके से भी. It could be a look, it could be a view of joy or it could be of sorrow. और आप आनंदित भी हो सकते हैं और उसी समय अत्यंत दुखी भी हो सकते हैं. Choice depends on you.
और चुनाव आपके ही हाथों में है। How you are seeing your period of waiting. आप उस इंतजार करने की घड़ी को कैसे देखते हैं वो आप पर निर्भर करता है। So the thing that we are discussing right now is the perspective of how we are seeing our waiting period. और अभी जब हम इंतजार की बात कर रहे हैं तो हम एक नजरिया बनाना चाहते हैं कि हम किस तरह से इंतजार कर सकते हैं। And most of the time, as a children of God, बहुत बार जब हम प्रभु के बच्चे होने के नाते, even though we are in a season of waiting, जब हम इस इंतजार की स्थिति में होते हैं, we question God. हम कई बार परमेश्वर से प्रश्न करते हैं। We lose the perspective. और हम जो है उसका पर्सपेक्टिव खो देते हैं। We lose the perspective of what we were singing. और जो हम गा रहे थे, गुडनेस ऑफ गॉड, हम वो उसका रिजल्ट या पर्सपेक्टिव हम खो देते हैं। ओ मेरे प्यारे यीशु तू कितना भला है। और जो हम गा रहे थे। And it's very easy to sing this when we are in the church. और ये आसान है कलीसिया के साथ ये गाना कि तू बहुत भला है प्रभु। But when I am in the situation, or when we are in the situation of waiting, that is a time of testing, and that is the time of how we are keeping our perspective. और ये जब हम इंतज़ार की स्थिति में होते हैं तब वाकई है हमको उस पर चलकर दिखाना है कि हाँ प्यारे प्रभु तू कितना भला है, वो उस समय उस इंतज़ार की स्थिति में करने का समय है। Okay. So every process has a beginning and an end. और हर एक प्रक्रिया जो है उसका कुछ ना कुछ शुरुआत होती है और कोई ना कोई उसका अंत होता है। Let's say an example, like if you are getting into a college, there's a start of the college and there's the end of the college. और सपोज अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो ज़रूर कोई एक प्रारंभ का दिन होगा और एक अंत का दिन होगा। Our dear brother Prem has just gone for his Bible college, so that's the start of his life where he is very much excited to be a part of Bible college. और जैसे कि हम जानते हैं प्रेम भाई जो है वो गए हैं बाइबल कॉलेज, तो ज़रूर उन्होंने अभी शुरू किया अपने कॉलेज का और इस तरह से उनकी शुरुआत हुई है यहाँ पर। When you are in the college, there's also coming a graduation day where you would celebrate. और कॉलेज के दिनों में हम सब जानते हैं एक ग्रेजुएशन का दिन आता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम ग्रेजुएट हो गए। But the time in between is the time of waiting. It's a time of perseverance. और यही वो समय है जब हमें धैर्य रखना होता है, और बीच का जो समय है कॉलेज में जो बीच का समय है वही है जब आप धैर्य रखते हैं और ये इंतज़ार का समय है। My dear friends, all of you, the best attribute you can cultivate in your life is cultivated in the season of waiting. और मेरे प्रिय कलीसिया के लोगों, जो बेहतर रिजल्ट जो आ सकता है वो क्या है? It's in the season of waiting. हाँ, आप जब इंतजार करने की दशा में हैं उसी समय पे जो है बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ सकता है। Your character is formed in the season of waiting. और उसी समय आपके चरित्र का सही निर्माण होता है। Everybody who is sitting next to you, they have been through a season of waiting, and because of that season of waiting in their life, they have reached to a place of maturity in their life. और आपके बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं वो भी ऐसे ही इंतज़ार की घड़ी से गुजरे हैं और उसी घड़ी से निकलने के बाद ही आज उनका चरित्र कैसे अच्छा निर्माण हुआ और वो कहाँ पर बैठे हैं ये भी उसी बात पर निर्भर करता है। So waiting is never a loss of time. तो इंतज़ार करना जो है वो समय बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं है। Can we all say it to our neighbor, waiting is not a waste of time. तो हम कहेंगे कि इंतज़ार करना समय को बर्बाद करना नहीं है। God is not wasting your time when you are in the season of waiting. परमेश्वर बिल्कुल भी आपके समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं जब आप एक इंतज़ार की दशा में हैं। Whenever we are passing through this state of waiting, और जब भी हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे होते हैं, we know that we have an end goal. और हमें पता हो कि आखिर में हमारे पास एक गोल है। And whenever we lose a hold or a track, or when the goal becomes faded, और ऐसा होता है कि इंतज़ार करने की दिशा में हमको वो धुंधला नज़र आता है, धैर्य हमारा चला जाता है, we start to question. और तब हम जो है प्रश्न करना शुरू करते हैं। We all have been through this phase, और हम सब इस दशा से निकलते हैं ज़रूर, where we start questioning when we are in the place of waiting. और इसी इंतज़ार की दशा में हम सब जो है कुछ ना कुछ प्रश्न हम ज़रूर परमेश्वर से करते हैं। So one thing that we would focus on today is why should we not question in the process of waiting?
और आज जो है, आज के संदर्भ में हमारा एक प्रश्न ये है, और आज हम जो सीखेंगे कि क्यों इंतज़ार की दशा में हमको प्रश्न नहीं करना है। So I have put it like this: waiting is always connected to a promise. और उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है कि जो इंतज़ार की दशा है वो परमेश्वर के वायदों से हमको जोड़ती है। It is always connected to a promise in your life. आपके जीवन में जो प्रभु का वायदा है उससे इसे जुड़ा हुआ इंतज़ार। It is connected to the word that has been spoken over your life. और वो वचन परमेश्वर का जो आपके जीवन पर बोला गया, ये वेटिंग का जो समय है उससे जुड़ता है। How many of you are here without the word of God over your life? और ऐसा कौन है जो परमेश्वर के वचन के बिना यहाँ पर आया होगा? There is nobody. कोई भी नहीं। That means each and every one of you has a promise of God received over your life. और हम में से हर एक ने परमेश्वर के वायदे को ग्रहण किया है, और इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। And let's look at this way, that when in a harvesting season we have a seed. और हम इस तरह से देखते हैं कि जब फसल कटने का समय होता है तो उसमें क्या होता है, पहले एक बीज होता है। The starting is from seed, बीज से शुरुआत होती है, and the end is harvest. और जो है एक बड़ी फसल जो है उसका अंत है। And the seed and the harvest doesn't come one day, like it just doesn't flip. और ऐसा नहीं है कि उस पूरे फसल के दौरान एक बीज से अचानक ही फसल बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। There's a season that goes for the seed to become a harvest. और उस बीज को एक बड़ी फसल में बदलने के लिए एक पूरा समय लगता है। Similarly, each and every one of you here have a promise of God over your life. और हम में से हर एक जो यहाँ पर उपस्थित है, हमारे लिए भी परमेश्वर का एक वायदा है हम सबके लिए। And that promise has a harvest in the future to it. और परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस वायदे के अनुसार एक बड़ी कटनी हम सबके लिए रखी है प्रभु ने। And right now we are in the season of waiting, or we are in the season of being formed towards that harvest. और अभी जो इंतज़ार का समय है जिसे हम कह रहे हैं, वही है जो हमको बदल रहा है उस बड़ी फसल और बड़ी कटनी के लिए। So we cannot skip the harvest part. तो हम नहीं, ये कटनी का समय हम छोड़ नहीं सकते, बीच में से गायब नहीं हो सकता। It is 100% there. ये पूरी तरह से वहाँ पर है। If we have a seed, if we have a promise, there is a 100% harvest we would be receiving. तो अगर एक बीज है और परमेश्वर का वायदा है तो 100% फसल होगी ही होगी। During this harvest, during this time of reaching towards the harvest is the time where we are being formed more like to the character of God. और ऐसा होता है कि इस समय जब हम फसल की तरफ जा रहे हैं तो परमेश्वर जो है हमको बदलना चाहता है यीशु मसीह के चरित्र में, उसकी बनावट में। But what enemy does during this time of waiting, लेकिन जो शत्रु है वो इस इंतज़ार के समय में क्या करता है, he'll put doubt, seeds of doubt will come like weeds. तो जैसे कि हम कहते हैं कि वो क्या एनिमी, हमारे साथ दुश्मन क्या करता है, एक संदेह हमारे बीच में डालता है। He'll put seeds of question, he'll put seeds of anxiety, he'll put seeds of why me, he'll put seeds of where are you God, he'll put seeds of like what is happening in my life. These kind of seeds enemy would try to put in the season of waiting. When you are reaching to the place of harvest, he would put these seeds in our heart. जब हम इस समय परमेश्वर के वायदे के अनुसार जब हम चल रहे हैं उस बड़ी फसल की ओर, तो क्या होता है, शत्रु हमारे मन में तरह तरह के विचार, तरह तरह के संदेश बोने की कोशिश करता है ताकि हम उस बड़ी फसल तक ना पहुंचे। Very important to avoid these seeds of anxiety, these seeds of wrong spoken our life, is to remember the promise that God has released over our life. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो बेकार वाले जो बीज बोए जा रहे हैं, जो संदेह के बीज हैं या जो तरह तरह के क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं, उनको हम अवॉइड करें और परमेश्वर के वायदे की तरफ हम निरंतर बढ़ते रहें। We can either be hopeful or we can either be hopeless when we are in the waiting. तो हम इस इंतज़ार की सीज़न में क्या कर सकते हैं, या तो हम आशा रख सकते हैं या हम आशाहीन हो सकते हैं। And that determines how we are seeing our harvest. और यही निर्णय करेगा कि हमारी वो बड़ी फसल और बड़ी कटनी हम कैसे देखेंगे। So hope is an important element in the phase of waiting.
तो इस इंतज़ार की दशा में एक आशा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है. You know, you have heard that many times we get to hear that a person has taken his life or he has taken a wrong step because that person loses hope or that person cannot see the promise that is over their life. और हम कई बार सुनते हैं कि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वायदों को उसने ग्रहण तो किया लेकिन क्या आशा खो दी, वो उस तरह से विश्वास में बना नहीं रहा. And that's why people tend to take wrong decision because perspective goes down and the promise that is ahead, it fades and they don't remember the promise that is given to them by God. और ये होता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के उस वायदे की ओर देख ही नहीं पा रहा और ऐसे में उसने कई बार गलत निर्णय लिए और अपनी आशा को जो निरंतर उसकी बनी रहनी चाहिए थी उसने खो दिया उस आशा को. One of the classic example in the Bible that gives us an idea of waiting is King David. और अगर हम एक अच्छा उदाहरण बाइबल से लेते हैं इंतज़ार का तो वो है राजा दाऊद के विषय में. So King David was the second king of the nation Israel. तो इज़राइल के दूसरे राजा थे राजा दाऊद. And before King David was Saul, and everybody knew that what Saul was during his reign. और सबको पता है कि उनसे पहले शाऊल राजा थे और शाऊल का उदय कितना महान था और कितना बड़ा वो राजा था. So the nation knows that there is a king Saul and God has appointed Saul because the nation demanded for a king. और लोगों को ये पता था कि लोगों ने खुद ही मांगा था कि हमें एक राजा दे और परमेश्वर ने शाऊल को उन पर राजा ठहराया था इजराइलियों पर. But when the intention of King Saul changed, God appointed David as the second king from the tribe of Judah. लेकिन जब शाऊल राजा की मन के विचार जब बदल गए तब परमेश्वर ने क्या किया, शाऊल की जगह दाऊद को दूसरा राजा होने के लिए चुना. And Samuel is sent to the house of David and Samuel is told precisely, see, you shouldn't be seeing the looks and anything, you shouldn't be seeing the stature of the person, but the person that is on my heart would be the next king. और शाऊल परमेश्वर की ओर से सैमुअल को ये पूरा अच्छे से क्लियर इंडिकेशंस मिले थे कि जब आप वहाँ जाएंगे अभिषेक करने के लिए तो यशै के पुत्रों में से किसी के बाहरी रूप को ना देखना, लेकिन मैंने जिसको चुना है उसी व्यक्ति का तुम जो है अभिषेक करना. This passage is in 1 Samuel 16. और पहला सैमुअल 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं इसको. So when Samuel goes there, he goes to the house of Jesse and there one after the other Jesse's sons are there. They are walking and they are showing but reject. Everybody of Jesse's son is getting rejected. So जब सैमुअल जाते हैं वहाँ पर यशै के घर में तो एक एक करके उनके बेटे आते हैं और उनके रूप रंग को सैमुअल देख के सोचता है ये होगा, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. And finally Samuel asks, there's somebody, there's one more of your son. If you have anyone, please bring him forward, because this is not fitted for God. There is somebody next. और सैमुअल ने यशै को पूछा कि क्या कोई और भी है आपके पुत्रों में, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है जिसे परमेश्वर ने चुना हो. So Jesse also thinks, oh yes, I have a son, he is gone to the field, okay, let me bring him. तो यशै ने भी सोचा हाँ एक और बेटा है, लेकिन वो तो छोटा भी है और वो भेड़ बकरियां कहीं चरा रहा होगा, तो हाँ उसे मैं बुलाता हूँ. So David is called young boy and he is anointed as a king. और दाऊद जो है एक छोटा बालक ही था, लेकिन उसको फिर भी परमेश्वर ने अभिषेक किया. There is a promise of king released over his life. और उस छोटे बालक पर जो है एक बड़ा राजा होने के वायदे को परमेश्वर ने सैमुअल के द्वारा दिखाया. But we don't see the harvest right in the first Samuel book. लेकिन क्या आप पहले सैमुअल की पुस्तक में देख लेते हैं कि ये ऐसा पूरा हो गया, ये प्रॉमिस. The harvest is cultivated one after the other, and in 2 Samuel we see the fulfillment. और ये जो एक बड़ी फसल, जो एक महान दाऊद राजा बनने की जो प्रक्रिया है, वो कैसे धीरे धीरे करके एक के बाद एक और दूसरी सैमुअल की पुस्तक में वो वायदा पूरा होता है. David did not rush. David did not rush there in that moment and said, okay, I am being anointed, now I would be the next king. और दाऊद ने नहीं सोचा कि अब तो मेरे को अभिषेक कर गया और मैं जल्दी से, मैं छोटा बालक ही हूँ लेकिन मैं तो अब राजा हूँ, ऐसा करके उसने नहीं सोचा. He remained under the leadership of Saul even when he was appointed as a king.
जबकि उनका अभिषेक राजा होने के लिए किया गया, फिर भी वो राजा शाऊल के अधीनता में रहकर जीवन बिताया उन्होंने। So when he became king after Saul, he reigned in Hebron, Jerusalem for 7 years. और जब वो शाऊल के बाद राजा बने तो हेब्रोन में 7 वर्षों तक दाऊद ने राज्य किया। And after that, he became the king over all the Israel province. और उसके बाद में, उन 7 वर्षों के बाद में, उस इज़राइल पर वो राजा पूरी तरह से प्रभुता की उन्होंने। That's a long period. और एक लंबा ये समय था। And this was the period when he wrote his psalms, when he wrote his songs, when he did his meditation and he spoke to the Lord. और ये वो समय था, वेटिंग या इंतज़ार का समय था, जब उन्होंने भजन संहिता को लिखा और परमेश्वर की बड़ाई की। So let's just read from one of the psalm that he has written, Psalm 130 verse 5 to 7. और आइए हम भजन संहिता में से भजन संहिता 130 अध्याय और उसका वचन 5 to 7। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुएं जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुएं जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राण से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। Yes. So in this word, when we see, there is a repetition of word that is taking place. और इस वचन में देखते हैं कि एक शब्द बार बार निरंतर आ रहा है। I wait for the Lord, my whole being waits for the Lord. वो कह रहा है कि मैं इंतजार करता हूँ और संपूर्ण मेरा मनुष्यत्व परमेश्वर का इंतजार करता है। Wait upon the Lord and in His word. और परमेश्वर का मतलब परमेश्वर का इंतजार करता हूँ और उसके वचन का इंतजार करता हूँ। Yeah, it says that I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope. I wait for the Lord. कि प्रभु के वचन में रहकर मैं प्रभु का इंतजार करता हूँ। There is hope on the word. ये जो है उसकी आशा है प्रभु के वचन पर। And there is a waiting that is happening in King David's life. और ये एक इंतजार की समय है राजा दाऊद के जीवन में। To give it a personal experience touch, he is giving here an example of how a watchman waits while he is working, while he is doing his duty. He is waiting for the dawn to rise. The feeling, the period of waiting, he is bringing that illustration in this word. और राजा दाऊद इसको और अधिक अपने मन के मर्म को अगर हम देखें, वो दिखाने के लिए कैसे उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जितना एक वॉचमैन या पहरुआ या इंतज़ार जो रात को वो जितना भोर का इंतज़ार करता है कि हाँ जल्दी से सुबह हो जाए, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। And then after that illustration, now he is telling the Israel, the nation, that Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love and with him is full redemption. और अपनी इस बात को कहने के द्वारा वो इज़राइल को भी मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं राजा दाऊद कि इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। KJV says that he is and with him is plenteous redemption. और इस तरह से क्या है कि संपूर्ण छुटकारा यहोवा की ओर से है। So he knows, he has a guarantee that waiting on the Lord is never for waste. और यहाँ पर जो है दाऊद के वचनों में एक तरह का निर्णय हम देखते हैं कि परमेश्वर पर वेट करना, परमेश्वर का इंतज़ार करना कभी भी समय वेस्ट करना नहीं है। Waiting is a part of life. इंतज़ार करना जीवन का एक हिस्सा ही है। At times it is beautiful, at times it is challenging. कई बार ये अच्छा हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, कई बार चुनौती भरा हो सकता है। But the end result of waiting is always good. लेकिन इंतज़ार करने का जो हमें फल मिलता है वो हमेशा ही उत्तम है। The another example in the Bible who has waited is Abraham. और दूसरा हम उदाहरण अगर बाइबल में देखें तो अब्राहम के बारे में है। But we will also see an example of the person who does not wait on the Lord and what happens, what is the result. और हम ये देख सकते हैं उदाहरण में कि वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया या परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया, क्या होता है। Abraham and Sarah are that example. और अब्राहम और सारा जो है वो उसका उदाहरण है। Abraham received promise in Genesis 12 that I will bless you
through you many nations would be blessed. और उत्पत्ति के 12 अध्याय में अब्राहम को ये परमेश्वर का वचन मिला कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा, And that I will give you an inheritance, I will give you an heir. और मैं तेरे लिए एक वारिस उत्पन्न करूंगा. But as we see, as we read through the chapters 13, 14, the promise doesn't seem appearing in front of Abram and Sarah. लेकिन अगर हम आगे अध्याय में पढ़ते हैं 12, 13, 14 में पढ़ते हैं तो ये जो परमेश्वर का वायदा है वो अभी प्रकट नहीं हो रहा. So again, in the verse 15, God takes him on a walk and like shows him the stars and reminds him again that you would have descendants like these. और परमेश्वर जो है आगे के 2-3 अध्यायों के बाद परमेश्वर अब्राहम को दिखाते हैं कि आकाश के तारागण के समान जो है तेरा वंश होगा. And there, like for Abram, this is a very, very powerful example God giving him, that whenever he would go out in the night and when he would see the stars, he would remember the promise of God that yes, I will be having my own child one day. और ये कितना ही महान एक वायदा है और कितना ही बेहतर उदाहरण है कि जब भी अब्राहम निकलेंगे आकाश की ओर देखेंगे और याद करेंगे कि खुदावंद ने उनसे वायदा किया कि तेरी संतान आकाश के तारागण के समान होगी. But the situation that Abram and Sarah were not favorable to what God promised. लेकिन उनकी जो स्थिति है अभी की वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि उस वचन उनके जीवन में पूरा हो रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा. But for God, that situation was perfect. लेकिन परमेश्वर के लिए वो जो समय है वो सिद्ध समय है. For God knew that they would have child. For God, age and the situation doesn't matter. They would have child, meaning they would have child. That is the harvest promise. और परमेश्वर का एक जो उनके लिए उत्तम फसल थी कि उनके यहाँ संतान होगी. उनकी स्थिति कैसी है या उनकी उम्र क्या है इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर का वायदा पूरा होगा ही. But for Sarah and Abram, they were questioning, they were seeing their present situation, and Sarah is saying, my age has already been passed, I cannot have a child now. लेकिन अगर हम अब्राहम और सारा की स्थिति को देखें तो वो ज़रूर ऐसा सोच रहे थे कि हम तो हमारा शारीरिक दशा ही ऐसी नहीं कि हमें एक बच्चा उत्पन्न हो, और वो उसको नहीं देख पा रहे कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है, विश्वास नहीं कर रहे. So what Sarah does is now she is creating her own harvest. और अब सारा ने क्या किया, क्योंकि मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो सारा ने क्या किया कि अपनी खुद का ही रिजल्ट लाने की कोशिश की. Many times in the time of waiting, the waiting takes so long that we try to create our own harvest. और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, इंतज़ार करने की दशा में हम भी कई बार खुद के प्रयासों से वो रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं. So Sarah says to Abram, okay, my age is past, why don't we do one thing? You just go with my servant and you will have child from her. और सारा ने क्या बोला कि देखो मेरी तो उम्र अब है नहीं, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो आपको मैं अपनी दासी देती हूँ और उसके द्वारा हमारे पास एक संतान होगी. This is Genesis 16 verse 2 where she says this. और उत्पत्ति 16:2 में ऐसा लिखा हुआ है. So how can a wife do this thing to her husband? और एक पत्नी अपने पति को ऐसा कह भी कैसे सकती है? Because the waiting, they couldn't wait in that period. क्यों? क्योंकि इंतज़ार का समय लंबा है और वो कर नहीं पा रहे इंतज़ार. She couldn't wait on the promise of God. She couldn't wait for the harvest that God promised. She tried to create her own harvest. और वो नहीं आशा रख पा रहे और नहीं उस इंतज़ार को पूरा कर पा रहे, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ही एक योजना बना लें. And what happened after when the plan of creating own harvest, what happened was there came a chaos. और जब उन्होंने योजना बनाई कि हम अपनी ही योजना के अनुसार एक बालक उत्पन्न करेंगे तो क्या हुआ, पूरी तरह से स्थिति खराब हो गई. And till today we have a struggle between the children of the maid and the children of Sarah. और आज तक वो चुनौती बनी हुई है कि सारा का वंश और उस हाजिरा के वंश के बीच में. Yeah, because they failed to wait on the Lord. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर परमेश्वर के वायदे पर इंतज़ार नहीं कर पाए. You know, Thomson Watson, a philosopher and thinker, he says that a Christian without patience is like a soldier without arms. और एक जो थिंकर और फिलोसोफर है उन्होंने एक बात कही कि एक विश्वासी
पेशेंस यानी कि धीरज के बिना ऐसे है जैसे कि एक सोल्जर है, एक सिपाही है, लेकिन हथियार नहीं उसके पास. Yeah, one of the attribute of our daddy Lord Jesus is also that he waited. कि हमारे परमेश्वर पिता का भी एक स्वभाव है कि इंतजार करना. Every day he is waiting for us. हर एक दिन प्रभु हमारा इंतजार करते हैं. He waits on us to talk to him. वो इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा आज मुझसे बात करेगा. He waits on the hearts that are rebellious to turn to him. और उन हृदय जो परमेश्वर के विरोध में हैं, उन हृदयों का इंतजार करते हैं कि प्रभु की ओर फिरें. He waits on the hearts to believe onto him. उन दिलों से प्रभु ये आशा करते हैं कि वे उन पर विश्वास With the करें. chaos going in the world, he is waiting and he is not in a hurry to do something over there and get the quick result, but he is waiting for us to respond. और जैसे संसार की समय दुर्दशा है, परमेश्वर जो है उसमें भी ऐसी प्रभु धीरज धरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कैसे लोग प्रभु की ओर विश्वास में फिर जाएं. You know, another example of Samson. और शिमशोन का एक और हम उदाहरण देख सकते हैं बाइबल से. Samson was called to be the judge of the nation. और सैमसन जो है वो एक न्यायी के रूप में बुलाए गए थे. Very specific instructions as a Nazirite, no chopping of hair, not getting married, and all these instructions were given to Samson and his parents. और परमेश्वर का नाज़ीर होने की वजह से उन पर बहुत ही परमेश्वर का ये प्रॉमिस थे और परमेश्वर की ये उनके लिए ये एक इच्छा थी कि बाल ना काटे जाएं, वो शादी ना करें, ऐसी परमेश्वर की योजना थी. But Samson did not wait on the promise or what God instructed. He did his own way. और ये सब कुछ जानते हुए भी वो फेल हो गए और उन्होंने उन परमेश्वर के वायदों को ध्यान नहीं रखा, उन पर पेशेंस नहीं रखा उन He चीज़ों had का. many love affairs. और बहुत सारे प्रेम संबंधों में शिमशोन रहे. And what happened after this love affair is that he went into bondage. और क्या हुआ कि परमेश्वर के वायदों को भूल कर उन प्रेम संबंधों की वजह से जो है वो बंधुआई में चले गए. The strength that he had in his body, that strength was taken because he did what he was not supposed to do. और परमेश्वर के द्वारा जो भी उन पर कृपा थी प्रभु की, उनकी जो सामर्थ्य थी वो उनसे ले ली गई. क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस पर धैर्य नहीं रखा. So two examples here. When we do not wait on the Lord, we end up in chaos and we end up in bondage. और होता क्या है जब हम प्रभु के वायदों पर विश्वास नहीं करते और धैर्य नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं, या तो हम बंधुआई में चले जाते हैं और हमारी दशा और भी खराब हो जाती है. But when we wait on the Lord, लेकिन जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं, we cultivate his blessings. तब जो है प्रभु की सारी आशीषें हमारे जीवन में उजागर हो जाती हैं. Joseph waited on the Lord. A vision, a dream was given to Joseph. और जो यूसुफ है उन्होंने प्रभु के वायदों पर धैर्य रखा और उनको जो दर्शन दिया गया था, The promise was given to him, but it took years to get to that promise. और जो परमेश्वर ने उनके लिए एक दर्शन दिया था, उस दर्शन को पूरा होने में काफी समय लगा. In between there was false accusation. उस बीच में क्या था, उन पर एक झूठे आरोप लगे. In between there was separation from family. परिवार से उनको अलग होने पड़ा. There was hatred. और हर तरह की घृणा उन्होंने सही. There was a period of being in the jail. और यूसुफ को जेल में भी रहना पड़ा. 1,000 questions could come. God, you promised that sun and everything would bow down to me. Where it is now? और ये बहुत सारे प्रश्न आए होंगे कि प्रभु तूने तो वायदा किया था कि कैसे सारी वो जब पूले जो है मेरा दंडवत करें, वो सब कहाँ है वो These promise? questions didn't come. He waited on the Lord despite of his circumstances that didn't seem going towards the harvest. और उन्होंने ऐसे कोई प्रश्न नहीं किए, लेकिन निरंतर उन वायदों पर विश्वास रखा और उस बड़ी फसल और एक बड़ी कटनी जो उनके जीवन में थी, वो वायदा पूरा होने पर विश्वास करा और धैर्य रखा. Because he waited on the Lord, there came a day in his life where he became the president of the nation. और उसी धैर्य की वजह से उनके जीवन में वो दिन आया कि वो प्रधानमंत्री बने. And he became president for the nation, not just to save the Egypt, but he also saved Israel and sons of Israel. और सिर्फ मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिस्र को बचाया, लेकिन इजराइलियों के लिए भी छुटकारे का कारण बने. We get to see this in Genesis 37 following. और उत्पत्ति 37 अध्याय से आगे के वचनों में हम ये सब देखते हैं. Joseph waited.
यूसुफ ने इंतज़ार किया and things turned out for the good. और जो परिस्थिति उनके लिए बेहतर और अच्छी साबित हुई. So that's the reason in Genesis 50:20 he could say that whatever the enemy meant for evil, God turned it to good. और इसीलिए उन्होंने एक बात कही कि जो कुछ दुश्मन ने मेरी बुराई के लिए रखा था वो ही मेरे लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती हैं. Can you all say this or have this confidence that whatever the enemy meant for evil is turning into good for your life? और क्या हम कह सकते हैं हम सब लोग मिलकर कि जो कुछ शत्रु ने मेरे लिए बुराई रखी है वो प्रभु के योजना में मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी. There is always a purpose in the waiting. और कुछ ना कुछ परमेश्वर का उद्देश्य होता है उस इंतजार की घड़ी में. Satan also uses our waiting to take us away from the Lord. और शैतान की भी एक योजना होती है कि उस इंतजार की घड़ी में वो भी हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है. But you would get closer to God max when you are in the period of waiting. लेकिन आप जब इंतजार की दशा में हैं आप परमेश्वर के सबसे करीब आ सकते हैं. Yeah, your life get transformed. Your thoughts are transforming when you are sticking on to the promises of the Lord and waiting on to Him. जब आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं उसके वायदों पर बने हुए हैं तब आपका जीवन पूरी तरह से बदल रहा होता है. आपके विचार बदल रहे होते हैं. Waiting can also be a time of testing. और ये इंतजार की जो घड़ी हो सकती है ये आपकी परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है. And question can come over our abilities. और प्रश्न उठ सकता है हमारी योग्यता पर. God, are you upset with me? आप कह सकते हैं कि प्रभु क्या आप मुझसे नाराज हैं? Am I not your favorite? क्या मैं आपका पसंदीदा नहीं हूँ? See, one thing that we could feel being in church is that we get to see people testifying about God's goodness. और हम चर्च में जैसे कलीसिया में देखते हैं लोग आते हैं गवाही देते हैं प्रभु कितना भला है. I got an increment, I got a raise, I got a new designation, I am seeing my somebody getting healed, and these testimonies we hear. और हम अक्सर गवाहियाँ सुनते हैं कि मेरी जो है पदोन्नति हो गई, मेरी तनख्वाह बढ़ गई और कोई चंगा हो गया और इस तरह की बड़ी बड़ी अच्छी गवाहियाँ हम सुनते हैं. But there could be also thoughts here in the sitting that God, why are you not doing things for me? और हो सकता है हम बैठे हुए यहाँ पे सोच रहे हैं कि प्रभु जी ये ऐसी मेरे जीवन में ये क्यों नहीं पूरा हो रहा. And these thoughts, the enemy would try to get you to question God or your identity that is only in the Lord. और हो सकता है उस समय शैतान भी उस समय का प्रयोग करे कि आपसे क्वेश्चन करके या आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न करके आपकी जो आइडेंटिटी है उस पर. My dear, I just want to tell you that when you are in the season of waiting and you are seeing testimonies after testimonies in other life, God is working onto some other area in your life, bringing it to the cultivation, bringing it to the fulfillment, bringing it to the harvest. He is not wasting time. He is preparing you for the time. और जब आप यहाँ बैठे गवाहियाँ सुन रहे हैं बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियाँ तब यकीन करिए परमेश्वर आपके जीवन में निरंतर कार्य कर रहे हैं कि आपको उस बड़ी फसल को परमेश्वर दिखाए और किस तरह प्रभु योजना के बना रहे हैं कि आप एक बड़ी कटनी को देखेंगे. So never rush. तो भागम भाग ना करें. Never cultivate your own harvest. तो ऐसा कोशिश ना करें कि मैं खुद से ही एक योजना बनाकर जल्दी से रिजल्ट को ले आऊं. God is working. परमेश्वर निरंतर कार्य कर रहे हैं. One of the book in the Bible where the name of God isn't mentioned is in the book of Esther. और परमेश्वर का नाम जो एक पुस्तक में नहीं आया वो है एस्तर की पुस्तक. Esther is a book which could have turned the history of Israelites. और एस्तर की ऐसी पुस्तक हो सकती थी कि इजराइलियों की पूरी जो है हिस्ट्री को बदल दे. That one book which could have killed all the Israelites, and killing of all the Israelites means no Jesus coming in the world. और इस पुस्तक में ऐसा हो सकता था कि सारे इजरायली मारे जाते और इस सारे इजरायलियों के मारे जाने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह कैसे आते. But even when we don't see or read the word God, Jesus in the book of Esther, या जबकि हम एस्तर की पुस्तक में नहीं पढ़ते परमेश्वर यहोवा करके नाम, there is God planning behind the scenes
to protect, to save, and to do something good for the future. तो भी परमेश्वर निरंतर कार्य कर रहा है कि कैसे उस जनरेशन को बचाए, कैसे भविष्य में परमेश्वर योजनाएं बना रहा है. Can you please say to your neighbor that God is fighting for your behalf? क्या हम कह सकते हैं अपने पड़ोसी से कि परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ रहा है? Even in the unseen, God is fighting for your behalf. चाहे ना भी दिख रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ रहा है. Your patience and in your endurance is built up in the season of waiting. और इसी इंतजार की घड़ी में आपका धैर्य जो है वो और मजबूत हो रहा है. So there could be two attitudes, either to question God, why me in this situation? और दो तरह के हम प्रश्न कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं क्यों ऐसी स्थिति में, Or yes, me God in this situation. कि हाँ प्रभु मैं ही इस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में मैं हूँ. You are putting me in this situation because you are doing something good. प्रभु आपने मुझे ऐसी स्थिति में रखा है क्योंकि आप कुछ बड़ा और महान करने वाले हैं मेरे जीवन में. तू भला है. क्योंकि प्रभु तू भला है. You are good. हे प्रभु तू भला है. And when you are good, the waiting, you won't be bad. You would still be good. और क्योंकि प्रभु तू भला है तो इंतजार करने में भी कुछ बुरा नहीं हो सकता, तब भी भलाई ही उत्पन्न होगी. You know, one example like all the females could relate is during a time of pregnancy. और एक और उदाहरण है जो कि हम स्त्रियां जो प्रेगनेंसी के दौरान There is a seed. एक बीज, हाँ, There is a first phase, the seed, पहला जो चरण होता है वो है एक बीज, and the end result is harvest. और There's a एक baby coming. आखिरी जो फसल है वो क्या है, एक बालक का उत्पन्न होना. But the time in between is not easy. लेकिन वो समय बीच का जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है. Yeah, I've seen my sister, meaning I do not have a personal experience, but I've seen my sisters that it is not easy. Like what you were in the first month, you are not in the 9th month. और बहन के पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को देखा है कि पहले मंथ में कैसे हम होते हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं, और आखिरी 9वां महीना बिल्कुल भी वैसा नहीं होता. You cannot sleep well in the 9th month. और यस 9वें महीने में आप सही से सो भी नहीं सकते. But you are waiting on the promise that is going to come. You are hopeful for that which is going to come in your life. लेकिन आप उस वायदे पर भरोसा रखे हुए हैं, उस आशा पर कि हाँ एक बड़ी फसल आपके जीवन में आने वाली है. And because that harvest, that promise word is ahead of you, the pain that you're feeling in the body, you're like one day, a few days to go, like you're counting on the due date that is coming. और ऐसा होता है प्रेग्नेंट महिलाओं के जीवन में कि उन्हें पता है एक बड़ा ही अच्छा और बेहतर रिजल्ट आने वाला है, तो वो क्या है थोड़ा और दर्द, कोई बात नहीं, ऐसे करके वो उस पर आशा रखते हैं. And when the promise, the harvest arrives, the waiting, the all the feelings that were in the phase of waiting, they just all disappear. और जैसे ही वो फल आपके जीवन में, आपकी गोद में आता है, वो सारा दर्द और वो सारा वेटिंग का समय होता है, आप उसको भूल जाते हैं तुरंत. We could be in a season of waiting. There could be some who would be in a season of waiting. You are waiting for your partner to come. और इस इंतज़ार की दशा में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने सहयोगी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे You're होंगे. waiting for the right job in your life. और हो सकता है एक सही नौकरी का आप इंतज़ार कर रहे हो अपने You're जीवन में. waiting for a financial breakthrough in your life. और आप इंतज़ार कर रहे हो कि आर्थिक रीति से कोई कार्य आपका पूरा हो जाए. You're waiting for a turnover in your business. और बिजनेस में आपके किस तरह से जो है उन्नति आ जाए, उसका इंतज़ार आप कर रहे हो. During this phase, don't produce your own harvest. Wait on the Lord, and the Lord will give you the right harvest. और जब आप इस इंतज़ार की दशा में हैं तो खुद ही योजना बनाकर उसको पा लेने की कोशिश ना करें, लेकिन परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें ताकि एक बड़ी अच्छी फसल को आप देखें. Keep consistency. Stick on to God. Don't go separate from God during this period. और इस इंतज़ार की दशा में परमेश्वर में चिपके रहें, प्रभु से बने रहें, उससे अलग ना हो. God doesn't have favoritism. He is not upset with you. He loves you. He loves everyone the same. और परमेश्वर जो है वो बायस्ड नहीं है, हम सब जानते हैं. प्रभु सबको समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है. And during your time of waiting, there is a growth happening in your life which is preparing you for the harvest or the promise that God has for you. और इस इंतज़ार की घड़ी में जो है परमेश्वर आपके जीवन में
कुछ ना कुछ निरंतर कार्य कर रहे हैं और ऐसा परमेश्वर ने प्रॉमिस रखे हैं जिन्हें आप पालेंगे। I would share my I would share from my story. मैं अपनी कहानी से सिखाना चाहूँगी। There came a time in my life where I didn't like the idea of marriage. और एक समय ऐसा उनके जीवन में था कि जब वो शादी के विचार से सहमत नहीं थी And I was not praying for this. और वो इस विषय में प्रार्थना भी नहीं कर रही थी, But I knew that God would do the best for me. लेकिन ये विश्वास था कि प्रभु मेरे लिए सही और उत्तम करेंगे This was the only hope I had. और यही एक उनकी आशा थी। During the time when there was nobody in my life, I did not look or I did not go for who would be the next person or who would I would want to impress now or what can I do. I was not in that frame. और जब उनके जीवन में कोई नहीं था तब उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि क्या मैं किससे मिलूं, किसको देखूं और कौन अगला हो सकता है, ऐसी तरह तरह के विचारों में वो नहीं थी। I waited on the Lord. और परमेश्वर पर निरंतर भरोसा था। When I waited on the Lord, the thoughts that I had earlier, they started getting clear. और जब उन्होंने परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखा हुआ था तो जो पुराने विचार थे वो निरंतर दूर जा रहे थे। And the thoughts of being negative towards marriage turned into my prayer points. और जो नकारात्मक विचार शादी को लेकर पहले थे वो अब जो है वो प्रार्थना में बदलते जा रहे थे। And I had this confidence that if God has given a promise of marriage, He would do the best. और उनको ये विश्वास था कि प्रभु ने यदि ये वायदा किया है कि शादी का तो जरूर परमेश्वर सबसे भला ही करेगा। And at the right time, और सही समय पर the promise showed up. और वो जो वायदा पूरा हुआ। What all things that happened during the single phase, और उस समय जो स्थिति हो रही थी, that when the promise arrived, it was far beyond my expectation. और जब परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ तो उनकी उम्मीद से कई गुना बढ़कर प्रभु से उन्होंने फल पाया। That is always the way of God, that He does far beyond we could ask, think or imagine. और ये परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है कि आपकी सोच से बढ़कर प्रभु आपको देता है। Let's read one word from Isaiah 40:31. आइए हम पढ़े यशाया की पुस्तक 40 अध्याय और उसका 31वां वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकावों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे पर श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। Yes, this is a verse that we are always reminded of because of the picture element that it gives. और ये जो वचन है हम हमेशा कैसे इसको देखते हैं क्योंकि इसमें एक तरह का चित्रिक वर्णन हम कह सकते हैं इसको। Yeah, there is a contrast before. If we read from verse 28, it says, "Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depth of his understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless." So an opposite situation is mentioned here, and it is said that God is giving power to the powerless. He is giving strength to the weak. और यहाँ पर किस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन वचन हम देख सकते हैं। और जैसा लिखा हुआ है कि क्या तुम्हें नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, वो ना थकता है ना श्रमित होता है। और 29 वचन में लिखा हुआ है वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। In Isaiah, the book is divided into two main divisions, where the first half, chapter 1 to 39, it is all about sin and judgment. और यशाया की पुस्तक जो है वो दो चरणों में विभाजित है। जैसे कि आप 1 से 39 अध्याय में अगर आप देखोगे तो किस तरह से है पाप और न्याय के विषय में है 1 से 39 अध्याय। But from 40, the feeling, the image of the book changes. It is more towards the promise, the redemption, and what God would do with the nation of Israel. और 40वें अध्याय के अगर हम आगे पढ़ते हैं तो बुक जो है वो एक तरह से बदल रही है और किस तरह से वहाँ पे परमेश्वर का वायदा और परमेश्वर का छुटकारा और इन सब विषयों में बात हो रही है। And this is the first chapter towards the redemption, and there it says that even youth will become weak and tired, and young men will fail in exhaustion. और जब यहाँ पर लिखा गया है 40वें अध्याय का 30 वचन में किस तरह से लिखा होगा कि जो जवान लोग हैं वो भी थक जाते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। Compared to a person who has a great strength is a youth
and even youth will lose its strength. और किस तरह से लिखा है कि हम जानते हैं कि जवानों में कितनी सामर्थ होती है, कितने एक्टिव होते हैं। लिखा हुआ है कि वो भी थक जाएंगे, श्रमित हो जाते हैं और ठोकर खाकर गिरते हैं। But there's a contrast that those who trust on the Lord, लेकिन अगला ही वचन कैसे बोलता है उसके विपरीत जाते हुए कि लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं will find new strength. New strength they will find. लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। Those who wait for Jehovah shall renew their strength. और लिखा है कि जो परमेश्वर यहोवा पर इंतजार करते हैं उनका बल नया हो जाएगा। So in the waiting there is a renewing of strength. इसका मतलब है कि इंतजार करने की दशा में परमेश्वर हमारे बल को नया कर देता है। You aren't going low on energy or your strength. You are becoming high on energy when you wait on the Lord. क्योंकि जब आप यहोवा का इंतजार कर रहे होते हैं तो आपका बल घटता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से आपका बल बढ़ाया जाता है और आप सामर्थ्य हो जाते हैं। The next it says that they will soar high on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. I would say this is a supernatural shift that is happening in a person's life when he is waiting on the Lord. और जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत बदलाव आ रहा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कैसे हो जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। There is a new normal that happens when you wait on the Lord, that you would lift your wings and mount up as eagles. और जब परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं तो कुछ आपके जीवन में नया होता है कि आप कैसे होंगे, उकाबों की तरह आप उड़ना शुरू करेंगे, आप दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। The secret is those who wait on the Lord. और इसके पीछे का जो आप कह सकते हैं सीक्रेट क्या है, क्योंकि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। And they will acquire strength from the Lord. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. और वो ही जो यहोवा पर भरोसा करते हैं नया बल प्राप्त करेंगे और उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। So say to your neighbor, your waiting is for your strengthening. आपका इंतजार करना आपका नया बल प्राप्त करना है। You are growing from strength to strength when you are waiting on the Lord. और आप और शक्ति से एक और शक्ति के साथ बढ़ते जाते हैं जब आप परमेश्वर यहोवा पर इंतजार करते हैं। So let us just take time and let us think about our period of waiting and how our attitude has been when we were in the waiting. और आइए हम सोचें उस समय के बारे में जब हम इंतज़ार कर रहे थे, तब हमारी क्या विचारधारा थी, कैसी हमारी मनोदशा होती है जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। Can we all just take some time? क्या हम कुछ समय इसमें दें, सोचें इस विषय पे That how is my heart when I am in a season of waiting? कि जब मैं इंतज़ार की दशा में हूँ तो खुदावंद यहोवा मेरा मन कैसा है। If ever in the waiting you have questioned God or you've asked God, why me? And why these situations are happening in my life? Today is the moment to thank God for your waiting and even say sorry to God for seeing God this way when you were in your waiting. और जब हम इंतज़ार की दशा में थे और हमने उस समय यदि क्वेश्चन किया कि प्रभु मैं क्यों, या ये स्थिति मेरे साथ क्यों है, तो अभी ये समय है कि हम धन्यवाद दे सकते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं कि प्रभु मैं गलत था या मैं गलत थी उस समय जब प्रभु मैंने तुझसे ये क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंतज़ार का समय भला ही है। Waiting is for good. सच में प्रभु तुझ पर बाट जोना भला ही है। You know, thank you, Jesus. Hallelujah. Church, waiting is for good. कलीसिया हम जान लें कि इंतज़ार करना हमारे लिए भला है। One another example from my life is my brother Bonnie. He fell sick in 2021. और एक और उदाहरण बहन अपने जीवन से देना चाहती हैं। उनके भाई जो है 2021 में बीमार हुए। He was a male nurse. ओके, वो मेल नर्स हैं। He has worked during the COVID in COVID hospitals. और उन्होंने कोविड के दौरान कोविड हॉस्पिटल्स में कार्य किया। And all of a sudden, 2nd August 2021, my brother gets an attack of epilepsy.
और 2 अगस्त 2021 को उनके भाई को एपिलेप्सी का अटैक आया। And there happens things that we never planned. और ऐसा कुछ हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं या ऐसा कभी प्लान नहीं किया था, But we saw the move of God in his life. लेकिन परमेश्वर के उस बड़े हाथ को उस समय उन्होंने उनके जीवन में देखा। But what happened to Boni was that he couldn't work for some time because of his medical situation. और अपनी खराब स्वास्थ्य की वजह से वो कुछ समय काम नहीं कर पाए। And we had to wait on the Lord for my brother. और अपने भाई के लिए उनके परिवार को परमेश्वर यहोवा की बाट जोहनी पड़ी। I never saw my parents complaining to God when we were in that situation. और उस स्थिति में उनके माता पिता ने भी कभी परमेश्वर से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई कंप्लेन नहीं की। And because of that attitude of my parents, my brother also did not receive that. My brother always had a hope. He always was so high on his hope towards God. और क्योंकि माता पिता का व्यवहार ऐसा था कि परमेश्वर के प्रति किसी भी तरह की कोई शंका नहीं, तो उनके भाई बोनी ने भी कभी उस चीज़ को नहीं किया और परमेश्वर पर निरंतर भरोसा रखा और आशा रखी। He is still not working. वो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। He's preparing for his final year of MBA. और वो अपना आखिरी वर्ष की MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। But during this time of waiting, लेकिन वो जो इंतज़ार का समय उनके जीवन में था, it turned for his good. वो उसमें उनके भाई की भलाई ही हुई। It increased his faith onto the Lord. और परमेश्वर पे उनके भाई का भरोसा और बढ़ गया। So now whenever any situation comes in his life, because he has been through this thing, he is able to face any other thing in his life. और अब जैसे भी कभी स्थिति उनके जीवन में आती है, तो क्योंकि पिछले बार उन्होंने प्रभु पर विश्वास रखा, तो वो विश्वास उनका मदद करता है कि आगे की समस्याओं का सामना करने के लिए। You all have met my brother. हाँ, हम में से सब लोग मिल चुके हैं उनके भाई से। Did you feel my brother hopeless? क्या आपने देखा कि वो किसी तरह से आशाहीन थे? No, he was not hopeless. He was full of hope because the season of waiting did not bring him to hopeless situation. It turned out to be for his best. और उन्होंने आशाहीन कभी भी नहीं रहे, लेकिन हमेशा परमेश्वर के वचन पर आशा रखी कि प्रभु जो इंतज़ार का समय उनके जीवन में लाया है वो उनकी बेहतरी के लिए है और उत्तम ही होगा। Everybody who meets my brother, they would always talk good about him and they never see his sickness. और जब भी लोग उनके भाई से मिलते हैं तो वो हमेशा जो है उनको खुश देखते हैं और कभी भी ऐसे नहीं कि वो कभी बीमार रहे हैं, ऐसा कभी सोचते हैं उनके बारे में। Because that season of waiting, Boni didn't let questions, anxiety or doubts to cultivate in his heart. Instead, he was full of faith. He started praising God in his season of waiting. और जब वो इंतज़ार की दशा में थे, बीमारी थी उस समय उनके जीवन में, तो उनके भाई ने कभी भी किसी तरह का संदेह, शंका या किसी भी तरह के बुरे प्रश्न या विचारों को आने ही नहीं दिया, लेकिन निरंतर इस बात की ओर आशा रखी कि प्रभु सब कुछ भला ही करेगा। And we are still in the phase of waiting. और हम सब जो है निरंतर अभी भी हम इस इंतज़ार की दशा में हैं। I'm speaking about myself. My family is still in the phase of waiting for my brother. और अभी भी उनका परिवार उनके भाई के लिए इंतज़ार में ही है। But we know that God works everything for the good. लेकिन वो जानते हैं कि सारी बातें मिलकर परमेश्वर के जन के लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी। Let's just take this last verse from Romans 8:28. और आइए हम रोमियो 8 का 28वां वचन निकालते हैं। We'll read from verse 26 onwards, and here it says, "And the Holy Spirit helps us in our weaknesses. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groaning that cannot be expressed in words." So the writer here, he is saying that there could be times in our lives when we do not have words to express what we need to pray. During that time, Holy Spirit helps, encourages us to pray. और ये वचन इस तरह से हमें बताता है कि हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम ये भी नहीं जानते कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है या हमें क्या बोलना चाहिए। तभी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हमको बताता है कि हमको प्रार्थना कैसे करनी है। That means Holy Spirit is there always around me, with me. इसका मतलब है कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे पास, हमारे अंदर ही रहता है। And during my time of waiting, when I do not have words to speak, Holy Spirit is even guiding, taking my request to the Lord.
और उस इंतज़ार की जब हम समय में होते हैं और हमें नहीं पता कि हमको क्या करना है और क्या कहना है, तब पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है और हमें प्रार्थना हमारे भीतर रहकर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। कितना पावरफुल है ये कि हम अब जब चुप भी बैठते हैं वो भी हमारी विक्ट्री की तरफ ही हमको लेके जाता है. Even when we are silent, it is even taking us towards our victory. Even though when we do not have words to speak, Holy Spirit is praying on our behalf and He is taking us to the victory. और कैसा अद्भुत समय है कि जब हम बोल नहीं पा रहे, हम उस दशा में हैं कि हमें नहीं पता, तब भी पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहकर हमारी मन की भावनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता है और हमारे लिए प्रार्थना करता है। Verse 27, and the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us before in harmony with God's own will. And we know that God causes everything, not just one thing or two things, everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purposes for them. और कितना अच्छा वचन है कि मन को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। Anybody who is in the season of waiting, I want to tell you today that it is for the good. और हम में से यदि कोई भी इस समय इंतज़ार की घड़ी में और वेटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए भलाई ही होगी। आज जो हमने गाने यहाँ पे गाए, वो गाने इट वॉज नॉट प्लान्ड, बट जो भी हमने आज वर्शिप यहाँ पे किया, इट वॉज फोकस्ड ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड. Yes, whatever songs we have sang today, they were all, declaring that God is good, God's goodness and everything. Now, how many of you can say, even in the waiting, तू भला है? और हम में से कितने लोग हैं कह सकते हैं इस इंतज़ार के समय में कि परमेश्वर तू भला है? Can we have worshipped Him once here? वर्शिप टीम आ जाए एक बार फिर से। When things were not in our favor, when we were in the season of waiting, our waiting is never wasting, our waiting is always for the winning. और जब परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं थी और जब हम इंतज़ार कर रहे थे, तो वो समय बर्बाद करने नहीं था, लेकिन वो समय और वो इंतज़ार हमारे लिए भलाई के लिए ही है। Church, I want you to have this firm in your heart that your waiting is seen by God. He is with you, walking with you even in your waiting period. तो कलीसिया, हम अपने मनों में इस बात को जान लें कि उस इंतज़ार के समय में परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे लिए है। I also want to speak to the person who would be watching this video. और यदि जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ, Your waiting is never for the wasting. आपका इंतजार करना समय बर्बाद करना नहीं है। God is doing good for you because you love Him. परमेश्वर आपके लिए कुछ भला ही कर रहे हैं क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रेम किया है। Because there is a promise over your life, there is 100% a harvest over your life, and your waiting is taking you towards that harvest. और क्योंकि परमेश्वर का वायदा आपके लिए किया गया, एक बड़ी फसल परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, तो ये इंतजार करने का जो समय है वो आपके उस लिए तैयारी कर रहा है कि आप उस बड़ी फसल तक पहुंचे। Let's just now think about and thank God, and with knowing that what waiting does, now let our heart say that प्रभु तू भला है। और ये जानते हुए कि इंतज़ार करना अच्छी बात है और ये हमारे लिए भलाई है, तो क्यों ना हम अपने मनों में कहें कि प्रभु तू भला है। जब सब अच्छा चलता है तब तो बहुत इजी है ये बोलना कि प्रभु तू भला है, बट जब सिचुएशन लाइफ में नहीं दिखते, जब आपको आपका लाइफ का आंसर नहीं मिलता, जब लगता है कि मैं शादी के लिए इतना टाइम से प्रेयर कर रही हूँ और मुझे कुछ आंसर नहीं मिल रहा, जब दिखता है कि फैमिली में सिकनेस है और मुझे वो नहीं दिखता, नो वन थिंग दैट गॉड इज टर्निंग थिंग्स फॉर गुड इन योर लाइफ बिकॉज यू आर इन द सीजन ऑफ वेटिंग. योर वेटिंग इज नेवर फॉर द वेस्टिंग.
When everything seems all right in your life, that time is easy to say, God, you are good. When the situation is not in your favor, that time we must say that, Lord, you are good. हम बोले प्रभु तू भला है. Now we have all the way more reason to say in the waiting, तू भला है. और हमारे पास आज सभी कारण हैं ये जानने के बाद कि इंतजार की दशा भली है. तो आइए हम कहें कि प्रभु तू सच में भला परमेश्वर है. Let us all just thank God and let us all just say, Daddy, you are good. आइए हम सब कहें कि प्रभु तू भला है, तू सच में भला परमेश्वर है.